एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली एंड गाज़ियाबाद दोनों जगह। आज हमारा पूरा दिन ट्रैवल में निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग निकल पड़े गुड़गांव से दिल्ली के लिए। हम दिल्ली में जा रहे थे अवंतिका मार्केट जो है रोहिणी में। तो यहाँ पे आरू अपनी बुआ को रिक्वेस्ट कर रही थी कि बुआ मेरे फेवरेट सॉन्ग चला दो, और यहाँ पे आद्या को आ रही थी नींद और आद्या फुल इंजॉय कर रही थी। आद्या जब भी गाड़ी में बैठती है वो सोती नहीं है, वो नज़ारे देखते देखती जाती है। उसको नींद आ रही थी फिर भी वो सो नहीं रही थी। और यहाँ से हमने पिक करा आद्या की एंड आरू की बड़ी फूफा जी को और मुन्नू दीदी को, जो आरू की कज़न सिस्टर हैं। यहाँ पे सारे के सारे पीछे आ गए थे और इनकी मस्ती चल रही थी आद्या के साथ। और यहाँ सब हाय कर रहे थे आप सबको। यहाँ पीछे इनकी सबकी मस्ती चल रही थी और आरू की बुआ, मैं, हम सब पीछे बैठे थे और आगे आरू के फूफा एंड आरू के पापा ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद हम लोग निकल पड़े दिल्ली के लिए। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गाड़ी में बैठ के भी गर्मी लग रही थी, एसी का बिल्कुल फील नहीं आ रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। यहाँ पे टेम्परेचर 44 पहुँच गया है। तो उसके बाद हम लोग बातें करते करते दीदी की शॉप पे पहुंच गए थे। दीदी की शॉप है गारमेंट्स की, सूट साड़ी एंड हर तरह के जो भी सूट्स होते हैं और फैब्रिक भी मिलते हैं दीदी की शॉप पे। दीदी की शॉप अवंतिका मार्केट में है, दिल्ली गुड़गांव रोहिणी में। और यहाँ पे दीदी अभी आने वाले थे और भैया आ गए थे। यहाँ दीदी की शॉप, दीदी की शॉप पे बहुत प्यारे प्यारे सूट हैं और मैं दीदी की शॉप पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। ये है भैया यहाँ के ऑनर और मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड। यहाँ पे आधे उनको देख के रोने लगी थी। और ये देखो इतने प्यारे प्यारे सूट्स थे ना, मुझे इतने सूट्स पसंद आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन थे, मन तो करा था सबके सब ले लूँ लेकिन नहीं ले सकती। यहाँ पे ये आगे मेरी दीदी, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की बड़ी वाली सिस्टर। और यहाँ पे देखो आद्या हमको सूट दिखा रही थी। आद्या को देखो मम्मा के लिए कितने सारे सूट्स पसंद आए। यहाँ पे फिर भैया ने मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए सूट देखने लग गए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि आप भी अपने लिए सूट देख लो। और मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद बोला कि आप भी सूट देख लो। तो यहाँ पे पहले भैया देख रहे थे दीदी के लिए सूट्स, उनको वैसे ही सरप्राइज़ देना था तो उन्होंने दीदी के लिए सूट लिए और अपनी मम्मी के लिए भी सूट लिए। तो दीदी यहाँ पे अपनी कलेक्शन दिखा रहे थे। भैया को यहाँ पे चिकन के वर्क में कोई सूट चाहिए थे, तो यहाँ पे ये सूट भैया को डेमो में लगा रखा है सामने, वो बहुत पसंद आया था। स्टार्टिंग में ही भैया ने यहाँ पे डेमो में लगा रखा तो वही बोल दिया कि मुझे यही सूट चाहिए। और बहुत अच्छा सूट था, वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा लेकिन सामने बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पर्सनली ये सूट बहुत अच्छा लगा और दीदी की रेंज बहुत अच्छी है। ये सूट दीदी ने हमें दिया 1200 में और मुझे ये महंगा लग रहा था, लेकिन ये सूट इतना सस्ता था। मैंने सच में दीदी को बोला दीदी बहुत सस्ता है, मुझे लग रहा था ये बहुत महंगा होगा। तो यहाँ पे दीदी ने अपनी बहुत सारी कलेक्शन दिखाई हमें सूट्स की। तो यहाँ पे भैया देख रहे थे अपने और सूट दीदी के लिए। यहाँ से इन्होंने दो सूट लिए और अपनी मम्मी के लिए भी एक सूट लिया कॉटन का। और देखो ये येलो वाला सूट कितना अच्छा लग रहा है, जिस पे वर्क हो रखा था ना गले पे, बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे दीदी को मैंने भी बोला कि मुझे एक सूट ऐसा दिखाना दीदी जिसमें ना प्रेस करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि मेरे को प्रेस करना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अपने कपड़ों में। तो मैंने बोला दीदी मुझे ऐसे सूट दिखाना जिसमें प्रेस की रिक्वायरमेंट ना हो। और दीदी का अपना एक इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल आईडी भी है, द्वारका माई सूट के नाम से। और उस पर दीदी हर तरह के सूट्स दिखाते हैं, नए नए जो भी कलेक्शन आते हैं या फेस्टिवल सेल्स लगती है उस पर आते रहते हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दीदी की शॉप का नंबर भी दूंगी और यहाँ पे आप दीदी को फ़ोन करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह से सूट मंगवा सकते हैं। दीदी की जो हमारे पहाड़ी व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा पिछोड़े, तो दीदी यहाँ पे पिछोड़े भी रखते हैं और बहुत नए नए डिज़ाइन के सूट्स होते हैं। और दीदी के घर में पहनने वाले आने जाने के लिए सब तरह के सूट, साड़ी और सब फैब्रिक भी रखते हैं और बहुत अच्छी कलेक्शन होती है और रीज़नेबल रेट होते हैं, आप इनसे मंगवा सकते हैं। उसके बाद दीदी ने मुझे 2 सूट, फर्स्ट टाइम मैं दीदी की दुकान पे आई थी तो दीदी ने मुझे 2 सूट दीदी ने मुझे गिफ्ट में दिए और 1 सूट मैंने लिया। फिर यहाँ हमने दीदी को बाय बाय कहा और उसके बाद हम निकल पे गाज़ियाबाद की तरफ। तो
तो गाइस इतनी गर्मी हो रही थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। गाजियाबाद तो मुझे गुड़गांव से ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद हम बड़ी वाली दीदी के घर पहुँच चुके थे, मेरी एक और सिस्टर इन लॉ। तो गाइस मेरी बहुत सारी सिस्टर इन लॉ है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सी सिस्टर इन लॉ। तो मेरे हस्बैंड 8 बहनें और 1 भाई हैं, और मेरी बहुत सारी नंदे, और बहुत प्यार करती हैं सभी नंदे मुझे। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, और हम फर्स्ट टाइम आए थे दीदी के घर। दीदी बहुत टाइम से हमें बुला रहे थे अपने घर आने के लिए, तो हमें टाइम नहीं लग पा रहा था। तो यहाँ हम सब ने प्लान बनाया दीदी के घर आने का, तो यहाँ हम सब आए हुए थे। ये मेरी सब सिस्टर इन लॉ है, भैया हैं, सब आ गए थे हम। और इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइस, बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था, फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, इतनी गर्मी लग रही थी। यहाँ पे हमने चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी, नाश्ता पानी करा हमने, और हमारी सबकी बातें चल रही थी। यहाँ पे हम लोग अंदर वाले कमरे में आ गए थे, और ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ जो दिल्ली रहते हैं। यहाँ पे दीदी ने हमें लंच सर्व करा। दीदी ने लंच में बनाया था कोफ्ते, रायता, राइस एंड राजमा, और बहुत यम्मी बनाते दीदी खाना। उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी, बैठे रहे, चाय पी, बहुत इंजॉय करा हमने यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे सारे के सारे। और हम भैया ऊपर अंकल ने ना बहुत अच्छे प्लांट्स भी लगाए हुए थे, जो दीदी के फादर इन लॉ है, उन्होंने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और देखो इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए थे ना, बिल्कुल नर्सरी लग रहा था, इतने छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए थे, और हर तरह के पौधे मिल रहे थे यहाँ पे। अंकल को भी गार्डनिंग का बहुत शौक है, जैसे मेरी मदर इन लॉ को शौक है, वैसे ही अंकल को भी गार्डनिंग का बहुत शौक है यहाँ पे। तो यहाँ पे अंकल ने देखो कितने सारे लगाए हुए थे, और दीदी ने भी नीचे प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये सारा ये अंकल करते हैं गार्डनिंग। और यहाँ पे देखो अंकल ने हर चीज़ों में, यहाँ जो भी बाल्टीज वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनमें सब में छोटी छोटी चीज़ें लगाई हुई थी। यहाँ पे हर चीज़ के पत्ते मिलेंगे। यहाँ पे दीदी और भैया यहाँ पे पुदीना तोड़ रहे थे, फ्रेश पुदीना घर के लिए। और देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी। भैया ने, अंकल ने इतना अच्छे से ऊपर डेकोरेट मतलब बना रखा है कि ज़्यादा प्लांट्स को धूप भी ना लगे और ज़्यादा छाँव भी ना लगे, उसके अकॉर्डिंग भी अंकल ने यहाँ पे बनाया हुआ था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। और उसके बाद देखो आदि अपनी बड़ी बुआ की गोद में थी। यहाँ दीदी ने बहुत सारे पुदीना तोड़ लिए थे घर के लिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और पुदीना तो बहुत इफेक्टफुल होता है हमारे लिए इसमें। पर यहाँ पे देखो आद्या एंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम लोग नीचे निकल पड़े, और यहाँ पे आद्या की बुआ ने आद्या को पैसे दिए, और आद्या बिल्कुल भी पैसे नहीं छोड़ रही थी। और यहाँ पे सब आद्या का मजाक बना रहे थे, देखो पैसे कैसे फ्लॉन्ट कर रही है, बिल्कुल भी नहीं पैसे देती, उससे पैसे नहीं ले सकते आप। अगर उसके पास पैसे एक बार दे दिए ना तो वो पैसे नहीं ले सकते, वो रोने लग जाती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए थे भैया और के साथ, और हमने जाना था दूसरी गाड़ी में, क्योंकि हमने इसके बाद दिल्ली निकलना था, और मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि जुलाई में आने वाला है आद्या का बर्थडे, आद्या का फर्स्ट बर्थडे। तो उसकी शॉपिंग मैं अभी से ही करने वाली हूँ। और मे भी शायद अब थोड़े दिन के बाद हम लोग घूमने भी जाने वाले हैं मेरी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टी में, तो उसकी भी मुझे छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी। लास्ट टाइम हमने आरोन आद्या की शॉपिंग करी थी, और इस बार मुझे अपने लिए लेना था। तो यहाँ पे दीदी ने भी लेना था, तो हम लोग निकल पड़े यहाँ से दिल्ली के लिए। दीदी यहाँ लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ बड़ी वाले वो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहते हैं। तो हम उनके घर पहुँच गए थे। मन तो नहीं कर रहा था बाहर जाने का, कितनी गर्मी हो रही थी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन शॉपिंग करने आए थे तो शॉपिंग तो करना था। तो यहाँ पर हमारी जो मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी हैं, मेरी भांजी, उन्होंने बेल फल का जूस पिलाया, और इतना ठंडा बनाया था, बहुत ही यम्मी बनाया था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े मार्केट की तरफ, और मार्केट में इतना रश हो रहा था क्योंकि सीज़न चल रहा है, वेकेशन का सीज़न चल रहा है, बिल्कुल छुट्टियां हैं बच्चों की। तो लोग इतने क्राउड था यहाँ पे, इतनी शॉपिंग करने आए हुए थे लोग यहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा वीडियोस व्लॉग वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मेरे हाथ में आद्या भी थी और आयरा भी, दोनों हमारे साथ आए हुए थे, तो ज़्यादा मेरे को मिला नहीं व्लॉग बनाने को, मैंने थोड़ा ही व्लॉग बनाया। उसके बाद दीदी के घर से हमने खाना खाया और थोड़ी देर बैठे हम लोग। उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ, दीदी को बाय बाय करके। यहाँ पे आद्या को दीदी प्यार करे थे, हमने दीदी को बाय बाय कहा, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 9:30 हमें यहीं हो गए थे। और आरू के पापा का फ़ोन भी आ रहा था कि तुम कब पहुँचोगे। तो यहाँ से हम लोग निकले अपने घर की तरफ। हमें घर पहुँचते पहुँचते मे बी 10:30-11 ऐसे कुछ टाइम हो गया था, मैंने टाइम भी ज़्यादा एग्जैक्ट देखा नहीं। उसके बाद मैंने आरू और आद्या को थोड़ा सा दूध पिलाया, और मैंने उनको सुला दिया, क्योंकि सुबह से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और हम थक गए थे पूरा दिन ट्रैवल करते करते, और कितनी ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। यहाँ का टेम्परेचर 44 पे पहुँचा हुआ है इस
एसी का भी यहाँ पे फेल हो रही है एसी। तो ऐसा रहा हमारा पूरा दिन। हमने बहुत इंजॉय करा, आरुण एंड आद्या ने बहुत इंजॉय करा अपनी बुआओं के घर, और बहुत मज़ा करा अपनी कज़न्स को देख के। तो ऐसा रहा हमारा पूरा दिन। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।